देखो ये मैन ऑफ मास m इज स्टैंडिंग ऑन ए स्टेशनरी वुडन बोर्ड ऑफ मास कैपिटल M kept on the smooth ice. ठीक है, man starts running on the board and acquires the speed u relative to the board. ये स्मूथ सरफेस का कहने का मतलब ये है कि कोई फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आईसी सरफेस भी कह सकता है कभी कभी, तब भी यही आ जाएगा कि फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो आप ये अपनी इसके रिस्पेक्ट में यू स्पीड से स्टार्ट करता है चलना भागना जो भी है, रिलेटिव टू द बोर्ड है बट ये speed। ठीक है, तो फाइंड आउट स्पीड ऑफ द मैन रिलेटिव टू ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में स्पीड क्या रहेगी मैन की। ठीक है, बोर्ड इज लॉन्ग इनफ, तो बोर्ड से कभी गिरता नहीं है, हमेशा भागता रहता है उसको। ठीक है, कांस्टेंट रिलेटिव स्पीड यू से। तो आपको बताना है कि इसकी आदमी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी होगी, जबकि बोर्ड के रिस्पेक्ट में यू है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको बताइए अंश, कैसे करना चाहेंगे इस प्रॉब्लम को। रिलेटिव वेलोसिटी यू दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू द बोर्ड, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिस्टम पे, बोर्ड प्लस मैन सिस्टम पे। तो क्या आप तो फिर मैन की मोमेंटम हाँ, कंजर्व करेंगे। क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। मोमेंटम, हाँ सर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, m1v1 इज इक्वल टू m2v2 करेंगे या कैसे करेंगे। सर इनिशियली तो सिर्फ मैन के पास वेलोसिटी है। नहीं नहीं, ये गलती है तो इसमें, इनिशियली जीरो है बेटा। जब वो स्पीड से भाग रहा है, यू कांस्टेंट स्पीड से भाग, ठीक है ना। इनिशियली हाँ, दोनों का जीरो है, फिर वो यू से भागता है तो फिर उसके पास भी डेफिनेटली मोमेंटम आएगा, नीचे वाला जो प्लैंक है। ठीक है, यस सर। उसके बाद भी तो वैसा की वैसा ही क्वेश्चन है, जीरो इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ मैन प्लस मोमेंटम ऑफ बोर्ड। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम दोनों का जीरो है, फाइनली का आपका इसकी अब वही आप रिलेटिव वाला फंडा लगाइए, इसकी इसके रिस्पेक्ट में यू है तो इसकी कुछ मान लो आप, मान लो v1 या v नॉट कुछ भी मान लो। ठीक है, आप इसकी मान लो, देखो करना वही है, यूज द स्पीड ऑफ मैन, तो हम बाद वाली स्टेज के रिस्पेक्ट में मानेंगे डिफॉल्ट केस में। ठीक है ना, डिफॉल्ट केस में हम बाद वाली स्टेज के रिस्पेक्ट में मानेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम लगाया दोनों सिस्टम पे, वेक्टर लिख दो, नहीं तो आप प्लस माइनस से काम चला लो। ये आपकी बोर्ड की स्पीड v मान ली, प्लस इसकी कितनी हो जाएगी v प्लस यू। देखो एक एक लाइन के क्वेश्चन है, इसमें भी गलती कर देते हैं बच्चे, एक एक लाइन के क्वेश्चन है। ठीक है, कि बोर्ड के रिस्पेक्ट में यू स्पीड से चलना शुरू कर रहा है, तो आपने क्या करा, जीरो इज इक्वल टू एम पी वैक्टर प्लस एम यू वैक्टर प्लस वी वैक्टर। किसी को डाउट है क्या अभी इसमें, इसकी इसके रिस्पेक्ट में प्लस इसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो अपने आप निकल के आ गया कि बोर्ड की वेलोसिटी इसकी रिलेटिव वेलोसिटी जिस भी डायरेक्शन में है उसके अपोजिट है। देखो माइनस यू वेक्टर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब आप लगा दो, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दो, अपने आप आ जाएगा आपका कैपिटल एम यू वेक्टर अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल है। देखो बहुत बच्चों को 11th में भी कुछ नहीं आता होगा, किसी ने ऐसा पढ़ा भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, आप में से 90% बच्चे ऐसे होंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से सुन लो, क्योंकि आपकी जिंदगी में लास्ट चांस है ये बातें समझने का, इसके बाद आप कभी नहीं समझ। ठीक है, तो ये सब बहुत ही ध्यान से पढ़ लो आप, मोमेंटम रोटेशन डब्ल्यू पी तो पढ़ ही लिया है आप। ठीक है, आगे की कई है, बीच में छोटा छोटा यूज होता रहता है। ठीक है ना, अब आपका इसमें क्या किया हमने, रिलेटिव वेलोसिटी यूज करी है और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करा, इसके अलावा कुछ नहीं किया। ठीक है, जो हम बुलेट वाले भी ऐसे ही करा था हमने, क्योंकि इसकी रिलेटिव वेलोसिटी गिवन होती है। अगर ये बोल देता कि रिलेटिव वेलोसिटी यू है बिफोर इनिशियल स्टेज, मतलब जब ये स्टार्ट करता है उससे पहले, तो फिर बात बहुत इजीली खत्म हो जाती है, फिर ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही होगी, क्योंकि इसकी इनिशियल तो मोशन थी नहीं। समझ रहे हो बेटा, अगर ये रिलेटिव वेलोसिटी कह देता कि बिफोर स्टार्टिंग द मोशन रिलेटिव वेलोसिटी, फिर तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही है। ठीक है ना, फिर तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, तो उसके ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोमेंटम एम यू आ गया, तो इसका कितना आना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए जीरो रखने के लिए, एम इंटू वी वन, तो डायरेक्ट एम यू अपॉन कैपिटल एम आ जाए। ठीक है, बट ये रिलेटिव वेलोसिटी डिफॉल्ट केस में आप बाद वाली स्टेज के रिस्पेक्ट में लेंगे, तो फिर इसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी के फार्मूले से निकले। ठीक है, दिक्कत तो नहीं किसी को, इसको ऐसे लिख के कर लो, आपको ऐसे दिक्कत हो रही है तो जीरो इज इक्वल टू इसकी कितनी एम यू प्लस कैपिटल एम इंटू वी वन बोर्ड की। ठीक है, तो वी वन आ जाएगी। अगर ये बोल देता है यू स्पीड क्या है, आदमी अगर या ऐसे कुछ भी नहीं कहता, रिलेटिव वेलोसिटी कहता ही नहीं, ऐसे कहता है कि मैन
यू स्पीड से चल रहा है बस, तो हम डिफॉल्ट केस में क्या समझते हैं, ग्राउंड की रिस्पेक्ट में समझते हैं। ठीक है, तो बताओ प्लैंक की वेलोसिटी कितनी है, ठीक है ना, इस बोर्ड की वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, तो सिंपल सा हो जाता है फिर तो, जीरो इज इक्वल टू एम यू प्लस एम वी वन, इनिशियल मोमेंटम जीरो था, फाइनल पे जीरो। जब यू के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो हम क्या समझते हैं, डिफॉल्ट तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में समझते हैं। ठीक है, बट इसने कहा रिलेटिव है तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, फिर ऐसे नहीं कर सकते आप m1 u1 प्लस m2 v2 इक्वल टू जीरो, जहाँ रिलेटिव वेलोसिटी यूज कर, तो फिर आपको u प्लस वी ऐसे लिखनी पड़ेगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, फिर आंसर आ जाए। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी का इस पूरे प्रॉब्लम में, बताइए। बात क्लियर है, उसको ही क्लियर होगी जिसने करा है, क्योंकि कर भी हम यही काम कर रहे थे, हर दिन नया चीज समझ में नहीं आ सकती बिना पढ़े पहले। ठीक है ना, तो वो अपने आप जिन्होंने पढ़ा है उनको समझ में आ गया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें कैसे आया।